बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर। और आज के शब्द हैं जो अव्यक्त महावाक्यों में से लिए गए हैं। आत्मा पवित्रता की शक्ति, दिव्य जन्म, बाप समान बनो, ज्ञान मूर्त बनो, श्रेष्ठ जीवनधारी और सदा बाप का परिचय देने वाले। ठीक है, ये सारे शब्द अव्यक्त वाणी द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आत्मा पवित्रता की शक्ति। आत्मा पवित्रता की शक्ति, विचार कीजिए, ये आत्मा क्या पवित्र है? अगर पवित्र है तो फिर आत्मा, सबके जीवन में आत्मा के व्यवहार प्रकट क्यों नहीं होते? सबके जीवन में आत्मा के जैसी व्यवहार, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, कोई कंडीशन नहीं, बस प्रेम है। सबको भगवान की प्राप्ति हो ऐसा दुआ करना, सबको परम शांति प्राप्त होना ऐसा दुआ करना, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना, क्या ऐसा लोगों के जीवन में है? पवित्रता है इस चीज़ की? अपने ही बात की, जो कहे हैं उसी पर चलना, जो कहे हैं उसी पर चलना, कथनी कुछ और, करनी कुछ और, अहोनी कुछ और। इस तरह की शक्ति है कि जो कथनी है, करनी है, वही होनी है। तो इस शक्ति को आत्मा की पवित्रता कहते हैं। और ये तब होती है जब आत्मा पे लगे आवरण जब साफ होने लगते हैं। जैसे मैला जल हो, मटमैला जल हो, मिट्टी मिला हुआ, उसे पूरा घोला गया है, घुमाया गया है, पूरा हर रोज उसे घुमाया जाता है, तो उससे क्या वो जल साफ होगा कभी? अगर उसे बार बार उसे घुमाया जाए, बार बार घोला जाए मिट्टी इसमें, तो जल क्या साफ होगा? उसी तरह आत्मा की पवित्रता तभी होगी जब आत्मा से वासनाएं, जब मन से वासनाओं का समापन होगा। वासनाएं डालते जाएंगे, भोगते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो न आत्मा पवित्र होगी, न उसकी शक्ति जागेगी, न उसका कुछ चलेगा तुम्हारे जीवन में। आत्मा की पवित्रता की शक्ति से मतलब अर्थ ये हुआ कि आत्मा अब जागी है। जागी है तो अपना असर दिखा रही है, सही काम करवा रही है, सही कर्तव्य करवा रही है, परमात्मा की तरफ ले जा रही है, अलमाइटी अथॉरिटी की तरफ ले जा रही है। बिना आत्मा की पवित्रता की शक्ति से संभव नहीं है। मन पवित्र होने नहीं देता है अगर वासना में फंसा है, तो संसार में फंसा है तो। इसीलिए आत्मा की पवित्रता की शक्ति के लिए सबसे पहले मन की शुद्धता जरूरी है। मन की शुद्धता जरूरी है। मन शुद्ध होगा तो आत्मा पवित्र होती जाएगी। जैसे मन शांत होगा, आत्मा पवित्र होती जाएगी। जैसे शांत जल में जो मिट्टी के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन निकलते तो है नहीं। निकालने के लिए अलग रास्ता होता है, अलग तरीका होगा, लेकिन नीचे बैठ तो जाएंगे मिट्टी। उसी तरह शांत होते ही जो वासनाएं हैं वो बैठ जाती हैं, निकलेंगी तब जब आत्मा में और पावर आएगी, जला देगी। आत्मा अपनी पावर से वासनाओं को जला देगी, साफ कर देगी।
ठीक है। उसकी पवित्रता, उसकी पवित्रता, उसकी शक्ति साफ कर देगी सारे वासनाओं को। ठीक है। दूसरा है दिव्य जन्म। दिव्य जन्म का क्या मतलब? दो तरह का दिव्य जन्म। अगर आपने अलमाइटी अथॉरिटी की सेवा करना शुरू किया ज्ञान से, ध्यान से, योग से, और उनके कर्तव्य में, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके संकल्प हैं में सहयोग से, तो आपका दिव्य जन्म हो चुका है। और दिव्य जन्म यह भी है क्योंकि आप उनकी सेवा करने के लिए जन्म लिए, उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए जन्म लिए, विश्व परिवर्तन के लिए जन्म लिए। अगर ये कर रहे हैं अपने जन्म में तो आपका दिव्य जन्म है। विश्व परिवर्तन, विश्व में परम शांति से परिवर्तन करने के लिए जन्म लिए हैं, तो आप दिव्य, आपका जन्म दिव्य जन्म है। और अगर यदि बाप का सही परिचय पा गए तो फिर तो दिव्य जन्म का भी दिव्य जन्म समझिए। ये इससे बड़ा जन्म नहीं होगा कि अलमाइटी अथॉरिटी का परिचय पा गए, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, कैसा उसका रूप रंग है, ये परिचय पा गए तो फिर दिव्य जन्म का भी दिव्य जन्म है। इतना दिव्य जन्म में इतना भाग्य है, जितना कमाना चाहो उतना कमा सकते हो अलमाइटी अथॉरिटी के संकल्प की सेवा करके। उनका संकल्प क्या है? विश्व परिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स परम शांति से परिवर्तन, पॉजिटिवली परम शांति से परिवर्तन। विनाश करने कभी परमात्मा धरती पर नहीं आते। परमात्मा आते हैं परिवर्तन के लिए। ठीक है। तो दिव्य जन्म वही है जो परम पिता परमेश्वर की सेवा में, उनके संकल्पों को पूरा करने में लगा है। तभी से आपका दिव्य जीवन है। उनके ज्ञान को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उस पर चल पा रहे हैं, तो आपका दिव्य जन्म है। इसमें कोई शक नहीं कि आप इसमें दिव्य जन्म नहीं है। उनके ज्ञान को समझना, उनके ज्ञान पर चलना, उनके अनुसार सेवा करना बिना दिव्य जन्म के संभव नहीं है। ठीक है। बाप समान बनो। बाप समान बनने की बात है। तो बाप समान कैसा बाप है? कभी विचार करें कि बाप कैसा है? वाइट लाइट का है। और वो कहाँ रहता है? बेहद की कला में, बेहद के कला के ब्रह्मांड के परम धाम में। कैसा रंग है? वाइट, सफ़ेद, श्वेत। कैसी शक्ति? बेहद की कला की शक्ति। फिर उसके समान कैसे बनेंगे? उनसे योग करके, उनसे जुड़ करके, अपने आप को उनका बच्चा मानिए। उनका बच्चा, वो हर आत्माओं के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, सभी आत्माओं के। कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर, तो परम पिता ही समझिए। ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनके समान बनना है। उनके समान बनने के लिए उनके समान योग करना पड़ेगा, उनके समान सेवा करनी पड़ेगी पूरे मल्टीवर्स की, उनके समान शांत रहना पड़ेगा, उनके समान शांति का दान करना पड़ेगा, परम शांति का फैलाना पड़ेगा, उनके समान ज्ञानधारी भी होना पड़ेगा। ज्ञान वो देखते हैं अपने दिव्य दृष्टि से, उसे समझना पड़ेगा,
उसे धारण करना पड़ेगा और खुद परखना पड़ेगा कि आप कितना ज्ञान जानते हो, कितना ज्ञान समझ पा रहे हो। फिर आगे की ओर बढ़ते रहना है, अंत तक बाप समान बन जाना है, बाप समान बनना है। ठीक है। अगला है ज्ञान मूर्त बनो। ज्ञान मूर्त वही बेहद के ज्ञान को समझना, उसे अनुभव करना, ज्ञान मूर्त बनना। कैसे बनेंगे? जब तक आप बुद्धि से बेहद के ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाते, तब तक बेहद के ज्ञान को बुद्धि से भी नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए वहाँ पहुँचना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। वैसे तो कहने को कह देंगे कि मैं जानता हूँ दादाजी कहाँ से आए हैं, लेकिन अनुभूति किए बिना मतलब का नहीं है, कोई अर्थ का नहीं है। उनको जानने के लिए वहाँ तक बुद्धि से अनुभूति भी करनी पड़ेगी कि मैं हूँ उनके सामने। उनका ज्ञान हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये है, वास्तविक में है, इस पे कोई शक नहीं हो रहा है, कोई संदेह नहीं। जैसे विज्ञान में हमें कोई संदेह नहीं होता है। विज्ञान बोलता है कि सोलर सिस्टम है, मान लेते हैं सोलर सिस्टम है। सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, मान लेते हैं सूर्य का चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। कभी नहीं शक करते कि नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। कभी ऐसा शक ही, विचार, संदेह ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसे हम फैक्ट मानकर स्वीकार कर लेते हैं कि यह सत्य है। कभी हमने नापने तो गए नहीं कि सूर्य चक्कर लगाता है नहीं लगाता है। उसने वैज्ञानिक जो कहे हम मान लिए। उसी तरह बेहद की दादा जो कहे आपको मानना पड़ेगा कि सत्य यही है। सत्य यही है कि अनंत सूर्य हैं एक गैलेक्सी में, अनंत गैलेक्सी है एक यूनिवर्स में, एक यूनिवर्स, अनंत यूनिवर्स है एक ग्रेट यूनिवर्स में, अनंत ग्रेट यूनिवर्स है एक ग्रेट यूनिवर्स में, अनंत ग्रेट यूनिवर्स है G3 यूनिवर्स में, G5 यूनिवर्स में। इस तरह G17 यूनिवर्स में अनंत G17 यूनिवर्स मल्टीवर्स है एक ग्रेट मल्टीवर्स में, एक ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत एक ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत ग्रेट मल्टीवर्स है। एक G1 मल्टीवर्स में अनंत मल्टीवर्स है, एक G2 मल्टीवर्स में अनंत G1 मल्टीवर्स है, एक G3 मल्टीवर्स में अनंत G2 मल्टीवर्स है। इसी तरह बढ़ते जाइए। इस तरह का ज्ञान आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर मल्टीवर्स है तो उसकी वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की संरचना क्या है, कि कितने परसेंट परम प्रकाश है, कितने परसेंट परम तत्व है, कितने परसेंट महातत्व है। ऐसा कोई कैसे बता सकता है जिसे अभी साइंस ने देखा ही नहीं? निश्चित है कि बिना आत्मशक्ति के संभव नहीं। पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया कि 7 ग्रह हैं, 7 सूर्य, 7 लोक है, सप्तऋषि जो तारे हैं, 7 लोक, 7 ब्रह्मांड है। वहाँ से लोग आते हैं, सप्तऋषि ब्रह्मांड, सप्तऋषि लोक। कैसे बता दिया था? क्योंकि वो आत्मा की शक्ति से अपने आप अपना ब्रह्मांड रचना देख लिए, कनेक्शन हो गया। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो 7 आकाश में तारे हैं वही हमारा ब्रह्मांड है। तो बिना ज्ञान के संभव नहीं। फिर श्रेष्ठ जीवनधारी वही जो बेहद की बाप की सेवा करे, उनके संकल्प को पूरा करे। वही तो श्रेष्ठ जीवन है।
और जो ऐसा करता है वो जीवन शेष जीवनधारी है। और सदा बाप का परिचय देने वाले, वो अपने संकल्पों से बाप का परिचय देने वाले। बाप का परिचय में परम शांति के संकल्प आप करेंगे तो ऑटोमेटिक बाप का परिचय मिलेगा। क्योंकि परम शांति का संकल्प दिलाने वाले कौन? दादाजी। पूरे मल्टीवर्स को बदलने की संकल्प करने वाले कौन? बेहद के दादाजी। परम लाइट की रास्ता दिखाने वाले कौन? बेहद के दादाजी। बेहद की कला के परम धाम बताने वाले कौन? बेहद के दादाजी। वाइट लाइट का परिचय देने वाले कौन? बेहद के दादाजी। खुद अपना ही परिचय देने वाले कौन? बेहद के दादाजी। जब बाप ने अपना खुद परिचय देते हैं तो ही बच्चों को समझ में आएगा। तो सदा उन अलमाइटी अथॉरिटी का परिचय देने वाला ही बनना है। सदा बाप का परिचय देने वाला ही बनना है। सदा एक कदम अलमाइटी अथॉरिटी की ओर रखने वाला ही बनना है। आप एक कदम उनकी तरफ रखेंगे, वो आपकी तरफ पदमा पदम कदम चल कर आएंगे। ये है अलमाइटी अथॉरिटी का प्रेम। ठीक है, अब आगे कुछ शब्द अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो